अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूनुस जट्टा है और मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के मतलब वीडियोस बनाता हूँ। ये एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें मैं आपको एमएस वर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूँगा। इस वीडियो में हम होम टैब को देखेंगे, होम टैब को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को काइंडली कंप्लीट देखा करें। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ आएगी और सही तरह से आप इसको अप्लाई कर सकेंगे अपने डेली रूटीन की वर्किंग में। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो नेक्स्ट क्लासेस का आगाज़ करेंगे उसमें इनवाइसेस बनाना, बिल बनाना और मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स बनाना सीखेंगे। स्टार्ट में हम सिर्फ यहाँ पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा। जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ जिसकी मदद से मैं एक पैराग्राफ ड्रा करूँगा जो कि ऑटो होता है, जिससे मैं आपको थोड़ी इस पे दिखा के वर्किंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से इस पे वर्किंग होती है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ हमारे पास ये ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन में ये जो लाइन है इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसमें जो भी आपकी डॉक्यूमेंट होती है जिस पे आप वर्किंग कर रहे होते हैं उसका जो टाइटल होता है यहाँ पे शो हो रहा होता है। तो उसके बाद साइड पे आप देखेंगे, बल्कि ये नीचे देखें तो ये पेजेस की यहाँ पे तादाद आती है। यहाँ पे वो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स की काउंटिंग होती है जितने वर्ड्स आपने अपने डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लैंग्वेज आती है। उसके बाद यहाँ पे पेजेस के मतलब आता है कि आपके पेजेस किस तरह हैं, फुल स्क्रीन आपको चाहिए या प्रिंट लेआउट चाहिए। तो हम मोस्टली प्रिंट लेआउट में ही काम करते हैं। इस जगह पे आप देखेंगे कोने में तो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स दिखाई देंगे, जिनमें फर्स्ट जो बटन है इसमें आपको रिस्टोर का ऑप्शन, मिनिमाइज का ऑप्शन और क्लोज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ये सेव का बटन है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन, हम अपना ये वर्ड ठीक करके सेव कर देते हैं। ये मैंने खुद ही इसको गलत लिखा है ताकि यहाँ पे जब स्पेलिंग मिस्टेक का मैं आपको बता सकूँ कि ये रेड लाइन क्यों आ रही है। खैर, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास बटन है अंडू का। मतलब अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो उसने जितना लिखा हुआ था उसको अंडू कर दिया, जो हमारा लास्ट एक्शन था उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो मैं अगर इसको, ये साथ वाला बटन है रीडू का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये दोबारा से हमारा जितना लिखा हुआ पैराग्राफ था दोबारा से शो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक बटन शो हो रहा है। इसकी मदद से हम और मुख्तलिफ बटन्स अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बजाय और न्यू लेने के बजाय, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे एक अपना बटन ऐड कर दूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओपन का ऐड कर सकता हूँ मैं। ईमेल, आप अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली वर्ड से ईमेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। नेक्स्ट जो चीज़ है क्विक प्रिंट, ये बटन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इसका ऑप्शन है। इस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट का व्यू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, आप यहाँ पे बटन लगा सकते हैं। जो भी आप बटन यहाँ पे चाहते हैं, ये ड्रा टेबल का जैसे मैंने ओपन कर लिया, ये सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद मज़ीद कमांड्स आप अगर यहाँ से डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। ठीक है,
ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने नाम दिए हुए हैं, ठीक है, कि ये आप डाल सकते हैं। बाकी मज़ीद अगर आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है, हम इस बटन पे आते हैं, फाइल। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चीज़ है वो है सेव। सेव से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। नेक्स्ट सेव एज़ का बटन है, सेव एज़ पे क्लिक करेंगे आप तो इसकी मदद से आप मुख्तलिफ़ फॉर्मेट्स में अपनी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप वेब पेज के फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं, PDF के फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं, और मुख्तलिफ जैसे कि ये वर्ड माइक्रो इनेबल्ड है, इसमें सेव कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ हैं, इन सभी में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो ओपन है। अगर आपने किसी पे रिसेंटली काम किया और सेव है तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है रिसेंटली जिन पे आपने काम किया उनको आप ओपन कर सकते हैं। न्यू है, यहाँ पे आपको बनी बनाई कुछ टेम्पलेट्स भी मिलती हैं जिन पे आप थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वर्ड्स की जानिब से मिलती हैं और उन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट का बटन है जिस पे आप क्लिक करके प्रिंट अपने डॉक्यूमेंट का ले सकते हैं और यहाँ पे उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन उसकी पेपर की सेट कर सकते हैं। आप अपने पेपर के मुताबिक उसे सिलेक्ट कर सकते, पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास A4 है, लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ यहाँ पे सेव एंड सेंड का ऑप्शन है। इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके उसे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को। अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आपको एक परमिशंस का बटन मिलता है, यहाँ पे प्रीपेयर फॉर शेयरिंग का मिलता है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ बटन्स दिखाई देंगे। इनमें आप अपने डॉक्यूमेंट को लॉक भी कर सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि कौन आपके डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में अगर आप क्लिक इस पे करते हैं तो इस पे आप पासवर्ड रख सकते हैं। अगर उस पासवर्ड को कोई डालेगा तभी वो उस डॉक्यूमेंट को शो ऑफ कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं ओपन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 456, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड रखा, ओके किया, रीटाइप किया, उसके बाद पासवर्ड सेव हो गया, डॉक्यूमेंट सेव हो गई मेरी। इसको मैं Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, क्लोज़ किया। यहाँ पे ये सेव है, मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो वो सबसे पहले उसने पासवर्ड पूछा। अगर तो ये मैंने सेव की होगी, मैंने पासवर्ड लगाया होगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि मैं नहीं चाहता कि कोई इसको ओपन करके इसको एडिट करे और मेरे किए हुए काम को ख़राब कर दे, तो मैं इस पर पासवर्ड लगा सकता हूँ। अब मैं इस पर पासवर्ड लगाता हूँ और इसी तरह ओपन हो गई। तो ये साइड पे जो बटन होते हैं ये इनका ऑप्शंस का, फंक्शंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद हम होम टैब का करेंगे। होम टैब में सबसे पहले पेस्ट का है। आपने कुछ भी कॉपी किया, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर लिया है। अब पेस्ट का ऑप्शन जो है, पेस्ट का बटन अपीयर हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे, तो उसने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अपीयर हो जाते हैं। इसकी मदद से मैं कट कर सकता हूँ, इसकी मदद से कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, इसकी मदद से पेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं इसका फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये फॉर्मेट सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट है, आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोल्ड है, आप अपने वर्ड्स को जो आप
लिखा है उसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वो यहाँ से कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। इनकी कुछ शॉर्ट कीज़ हैं जो कि मैं इकट्ठी आपके साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। जितनी शॉर्ट कीज़ हैं वो A to Z में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बटन मिलता है जो है स्ट्राइक थ्रू का। मतलब अगर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है और ये मतलब पैराग्राफ है और इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मतलब अगर आपको ब्लॉग पोस्ट ही आपकी है और उस पर आपने कुछ लिखा था वो अब चेंज हो गया, वो टेक्नोलॉजी वर्क नहीं कर रही या वो चीज़ अब जिद्दत में आ गई है, अपडेट हो गई है, तो आपने जो लिखा था उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ कैंसिल हो गई है, तो इस तरह से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं वर्ड से। वर्ड ये आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे लॉगिन कर लें अपना अकाउंट और यहीं से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को एडिट और अच्छी तरह फ़ॉन्ट वगैरह सेट करके यहाँ से लिख करके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ है ये साइज़ के हवाले से है। यहाँ से हम अपने पैराग्राफ का लाइन का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने जो भी पैराग्राफ है उसका अपर केस उसको कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, सेंटेंस केस कर सकते हैं। आप इस केस टोगल केस में भी लेके जा सकते हैं अपने पैराग्राफ को। नेक्स्ट ये हमारे पास जितनी भी फॉर्मेटिंग है हमने की होगी, किसी भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके उसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको ख़त्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे अलाइनमेंट सेट करने के लिए है। आप इसकी मदद से अपने पैराग्राफ को अगर सेंटर में लाना चाहते हैं या जहाँ भी लिखना चाहते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बटन्स का यूज़ आता होगा तो आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकेंगे। अगर आपको इन बटन्स का यूज़ ही ना पता हो तो आप ठीक से वर्ड में काम नहीं कर सकते। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मुख्तलिफ जो है स्टाइल आप बुलेट्स दे सकते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं अपने कोई भी आपकी लाइंस हैं उनको। मतलब मैं इन दोनों पैराग्राफ को तीनों को अगर सिलेक्ट करूं और इनको नंबरिंग में लेना चाहूं तो इस तरह से इनकी नंबरिंग हो जाएगी। ठीक है, इन बटन से ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज इंडेंट है। मतलब मैं यहाँ पे इसे लेके जाना चाहता हूँ पैराग्राफ के इस साइड पे, तो इसे मैं इस तरह से कर सकता हूँ अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसा कि आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा उन्होंने एक साइड पे थोड़ा सा फिर इस साइड से लिखा होता है, तो ये इसी चीज़ के लिए ये यूज़ होता है। अपने पेपर के हिसाब से या मतलब इधर आपने को पिक्चर लगानी है तो इस तरह से इस बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास चीज़ कलर है। आप मुख्तलिफ अपने पैराग्राफ को क्लियर कलर दे सकते हैं। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं। मतलब अगर मैं ये स्टाइल लेता हूँ तो मेरे पैराग्राफ का ये स्टाइल हो गया। मैं अगर कोई और स्टाइल देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज़ हमारे पास मुख्तलिफ बॉर्डर्स आते हैं। मैं कोई भी बॉर्डर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, ये आउटलाइन का बॉर्डर लग गया। इसी तरह आप ज़रूरत के मुताबिक आप मुख्तलिफ यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उनमें मुख्तलिफ अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लिख सकते हैं। वो इसी बटन से शो होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है स्टाइल के हवाले से। इसकी मदद से आप अपनी शीट को मुख्तलिफ स्टाइल्स दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसा आप चाहें। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होते हैं स्टाइल्स, वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट मज़ीद आगे चेंज स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप जाके मुख्तलिफ स्टाइल दे सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पैराग्राफ को। कलर चेंज कर सकते हैं।
जो भी आपको कलर सूट करे आप वो कलर रख सकते हैं। मतलब कुछ भी आप कलर यहाँ से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फाइंड का ऑप्शन है। यहाँ से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ, कोई भी वर्ड फाइंड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ चेंज। तो उसने बता दिया कि आपने चेंज कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। इनको अगर आप रिप्लेस करना चाहो या कुछ भी ख़त्म करना चाहो तो इनको आप ख़त्म कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी वर्ड आपकी कोई 5000 वर्ड्स की डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने कोई वर्ड सर्च करना है, किसी का नेम सर्च करना है, तो वो इसकी मदद से, फाइंड की मदद से आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिप्लेस का है। कोई भी आपके पास वर्ड है, मतलब चेंज ही है, इसको मैं किसी भी वर्ड के साथ रिप्लेस करना चाहूँ तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वो जहाँ जहाँ पे होगा वो रिप्लेस कर देगा उसको। तो इस तरह से आप रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। वर्ड बहुत ही अच्छी एक एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप टाइटल्स लिख सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे टाइटल्स दे सकते हैं, उनके फ़ॉन्ट अच्छी तरह सेट करके मुख्तलिफ स्टाइल लेके लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, इनवाइसेस बना सकते हैं इस पर। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, ये सिलेक्शन का बटन है। तो ये था होम टैब का इंट्रोडक्शन। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।